ओम साई राम। साईं बाबा के सभी भक्तों को साई राम। आज इस वीडियो के द्वारा मैं श्री साई सच्चरित्र में से अध्याय 7 आपको पढ़कर सुनाऊंगी। इसे सुनकर आप सभी को सुख, शांति, आरोग्य प्राप्त हो और बाबा का आशीर्वाद और प्रेम प्राप्त हो। अध्याय 7। बारात संग श्री साई बाबा का पुनर्गमन। चांद पाटिल एक धनी मुस्लिम थे जो जिला औरंगाबाद के धूप गांव में रहते थे। जब वे औरंगाबाद जा रहे थे तो मार्ग में उनकी घोड़ी गायब हो गई। 2 मास तक उन्होंने उसे परिश्रम पूर्वक खोजा, परंतु उसका कहीं पता न चला। अंत में वे निराश होकर औरंगाबाद लौट पड़े। तब लगभग 14 मील चलने के बाद उन्होंने एक आम्र वृक्ष के नीचे एक फकीर को देखा, जिसके सिर पर एक टोपी, तन पर कफनी और पास में एक सटका था। फकीर के बुलाने पर चांद पाटिल उनके पास पहुंचे। फकीर ने पूछा, क्या हुआ? चांद पाटिल ने निराश स्वर में कहा, मेरी एक घोड़ी थी, वह खो गई है। फकीर बोला, थोड़ा नाले की ओर भी ढूंढो। चांद पाटिल नाले के निकट गए तो अपनी घोड़ी को वहां चरते देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने सोचा कि फकीर पहुंचा हुआ लगता है। घोड़ी को साथ लेकर वे फकीर के पास लौटकर आए। यह सब चमत्कार देखकर चांद पाटिल को बड़ा आश्चर्य हुआ। चांद पाटिल ने फकीर से अपने घर चलने का आग्रह किया। दूसरे दिन चांद पाटिल एक साथ फकीर उनके घर चला गया और वहां कुछ समय तक रहा। पाटिल के घर पर साले के लड़के का विवाह होने वाला था और बारात शिरडी जाने वाली थी। इसलिए चांद पाटिल शिरडी प्रस्थान करने का पूर्ण प्रबंध करने लगे। फकीर भी बारात के साथ ही गया। विवाह निर्विघ्न होने पर बारात कुशलता पूर्वक धूप गांव लौट आई, परंतु वह फकीर शिरडी में ही रह गया और आजीवन वही रहा। साई शब्द से अभिनंदन। जब बारात शिरडी में पहुंची तो खंडोबा के मंदिर के पास महालसापति के खेत में एक वृक्ष के नीचे ठहराई गई। खंडोबा के मंदिर के सामने ही सब बैलगाड़ियां खोल दी गई और बारात के सब लोग एक एक करके नीचे उतरने लगे। तरुण फकीर को उतरते देख महालसापति ने आओ साई कहकर उनका अभिनंदन किया तथा अन्य उपस्थित लोगों ने भी श्री साई शब्द से ही संबोधन कर उनका आदर किया। इसके पश्चात साई नाम से ही वे प्रसिद्ध हो गए। संतों का संतों से मिलन। शिरडी आने पर श्री साई बाबा मस्जिद में रहने लगे। बाबा के शिरडी आने से पूर्व देवीदास नामक एक संत वर्षों से वहां रह रहे थे। बाबा को वे बहुत प्रिय थे। वे उनके साथ कभी हनुमान मंदिर और कभी चावड़ी में रहते थे। कुछ समय के बाद जानकी दास नाम के एक संत का भी शिरडी में आगमन हुआ। अब बाबा जानकी दास से वार्तालाप करने में
अपना बहुत सा समय व्यतीत करने लगे। जानकीदास भी कभी कभी बाबा के स्थान पर चले आया करते थे। पूना तांबे के श्री गंगागीर नामक एक पारिवारिक संत भी बाबा के पास आया जाया करते थे। जब पहली बार उन्होंने श्री साईं बाबा को बगीचा सींचने के लिए पानी ढोते देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वे स्पष्ट शब्दों में कहने लगे कि शिरडी परम भाग्यशालिनी है, जहाँ एक अमूल्य हीरा है, जिन्हें तुम इस प्रकार परिश्रम करते हुए देख रहे हो। वे कोई सामान्य पुरुष नहीं है। यह भूमि बहुत भाग्यशालिनी तथा महान पुण्य भूमि है। इसी कारण इसे यह रत्न प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार श्री अक्कलकोट महाराज के एक प्रसिद्ध शिष्य संत आनंदनाथ येवला मठ, जो कुछ शिरडी निवासियों के साथ शिरडी पधारे, उनके भी कुछ ऐसे ही विचार थे। बाबा का रहन सहन व दिनचर्या। तरुणावस्था में श्री साईं बाबा ने अपने केश नहीं कटवाए और वे सदैव मस्त मलंग ही की तरह रहते थे। जब वे राहता जाते तो वहाँ से गेंदा, जाई और जूही के पौधे खरीद लाते थे। वे उन्हें स्वच्छ करके उत्तम भूमि देखकर लगा देते और स्वयं सींचते थे। वामन तात्या नाम के एक भक्त उन्हें नित्य प्रति मिट्टी के 2 घड़े दिया करते थे। उन घड़ों द्वारा बाबा स्वयं ही पौधों में पानी डाला करते थे। वे स्वयं कुएं से पानी खींचते और संध्या समय घड़ों को नीम वृक्ष के नीचे रख देते थे। जैसे ही घड़े वहां रखते, वैसे ही वे फूट जाया करते थे, क्योंकि वे कच्ची मिट्टी के बने होते थे। दूसरे दिन तात्या उन्हें फिर 2 नए घड़े दे दिया करता था। यह क्रम 3 वर्षों तक चला और श्री साईं बाबा के अथक परिश्रम से वहाँ फूलों की एक सुंदर फुलवारी बन गई। आजकल उसी स्थान पर बाबा के समाधि मंदिर की भव्य इमारत शोभायमान है, जहाँ हजारों भक्त श्रद्धा से नतमस्तक होते हैं। यहाँ पर अध्याय 7 समाप्त हुआ। आज लाखों लोग शिरडी जाते हैं, साईं बाबा को मानते हैं, क्योंकि सबका अपना अपना अनुभव है बाबा का। मैं बाबा से 8th स्टैंडर्ड से जुड़ी हूँ। लगभग 30 साल से मैं बाबा से स्पिरिचुअली कनेक्टेड हूँ। बाबा ने मेरे डर और चिंताएं दूर की, मुझे पॉजिटिविटी और सेल्फ कॉन्फिडेंस दिया। मेरे और मेरे परिवार की हमेशा रक्षा की। हर सुख और दुख में बाबा साथ रहे। जब भी बाबा को दिल से याद किया, उन्हें हमेशा अपने पास ही पाया। बाबा ने मुझे अपने शरण में लिया और भक्ति का मार्ग दिखाया। बाबा ने मेरी शादी, मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी और मेरा घर सब बाबा की कृपा और आशीर्वाद से है। बाबा ने जो कुछ मेरे लिए किया है,
उसके लिए मैं सदैव बाबा की ऋणी रहूंगी। Thanks Baba for coming into my life and keeping us blessed with your love and affection. साईं बाबा की कृपा आप सभी पर सदैव बनाए रखे। ओम साई राम।